हेलो दोस्तों, मैं उदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम की आयु का योगफल 67 वर्ष है। राम श्याम से 17 वर्ष बड़ा है, तो राम और श्याम की आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या करिए, आप राम और श्याम की जो एज है वो बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 67 ईयर हम लोगों के दिए गए हैं, इसमें से 17 आप माइनस कर दीजिए, कितने निकल गया है 50। अब दोस्तों जो 50 है इसको आधा आधा आप कर दीजिए, 25 और 25। दोस्तों ये राम की उम्र हो गई और ये श्याम की उम्र हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम श्याम से 17 वर्ष बड़ा है। राम जो है वो श्याम से 17 वर्ष बड़ा है। दोस्तों यहाँ 17 आप जोड़ देंगे, ठीक है, 7 5 12, 2 3 2 42। तो दोस्तों राम की उम्र जो 42 साल निकल के आई और श्याम की 25। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, दूसरा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका और बहुत ही ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आयु बी की आयु का 5/6 गुना है। उनकी आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो ए और बी की आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए और बी की आयु हमारी कितनी दी हुई है, 5.6, और देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, 9 वर्ष का। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए कि 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 1 का। यहाँ अंतर 1 का और यहाँ पे अंतर है 9 वर्ष का। ठीक है, तो 1 के बराबर 9 रख लिया और इसके बाद में 1 की वैल्यू 9 आ गई है। तो देखिए 5 और 6 की कितना अंतर आएगा। अब देखिए 5 जो है, 5 में 9 का गुणा कर दीजिए 45, और 6 में 9 का, 9 54 54। तो दोस्तों 45 और 54 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन और राम की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो मोहन और राम की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, मोहन और राम की आयु का अनुपात कितना है, 9:10, जो कि दोस्तों ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। उन्होंने वो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाए, जो कि ये 4 वर्ष बाद है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए अब कितना है, 2 का अंतर है ना, और ये 9:10, यहाँ तो 1 का अंतर बराबर है, जो कि मैंने आपको रेशियो में पहले सिखाया था कि अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दोनों का अंतर बराबर है, मतलब 9:10 थे 11:12 हो गए। मतलब पहले से इनका अनुपात ये था, अब ये हो गया, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर। तो ये 2 का अंतर जो है ये 4 के बराबर रख देंगे, इसको काट देंगे दोस्तों, 2 निकल के आएगा। अब इस 2 को वर्तमान आयु निकालनी है दोस्तों, तो इसको इसमें गुणा कर दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, मोहन की अगर आयु निकालनी है तो मोहन की वर्तमान अनुपात कितना है, 9। तो 9 गुणा 2 18, और राम का वर्तमान अनुपात कितना है दोस्तों, 10। तो 10 गुणा 2 20। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल के आया, 18 और 20। राम की 18, सॉरी मोहन की 18 और राम की 20। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीना और मीना की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो रीना और मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों पहले इनका अनुपात लिख लेते हैं हम लोग, रीना और मीना कितना है दोस्तों, 9:16, जो कि ये वर्तमान है, वर्तमान आयु का अनुपात है। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3, 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि इनकी जो बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो अंतर 1 का हो रहा है, यहाँ देखिए कितने का है, 7 का। तो इसका मतलब यहाँ तो अंतर है नहीं, इन दोनों हमेशा अंतर इन दोनों के बीच का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अगर अंतर बराबर नहीं है तो यहाँ इधर उधर वैल्यू करके इसको आप कॉमन कर सकते हो दोनों रेशियो को। तो कैसे करेंगे, इनका अंतर हम लोगों ने लिख लिया। अब दोस्तों पहली वाली जो मतलब वैल्यू है इसमें इंटू कर देंगे। तो 9 1 9 और 16 × 1 16, ऐसे इसका कर दिए 7 2 14 और 7 3 21। अब दोस्तों देखिए, अब आपका हमारा जो बीच का अंतर हो बराबर निकल के आ गया होगा। देखिए 9 से 14 पे जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 5, और 16 से 21 5। तो दोस्तों 5 जो है यहाँ हमारा अंतर निकल के आ गया है। तो 5 के बराबर हम लोग ये 10 रख देंगे, 10 वर्ष बाद इसको काट देंगे, 5 दूनी 10। दोस्तों इस कट गया। पूछा क्या गया, रीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, देखिए 9 और 16 हमारे यहाँ निकल के आई थी ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
सबसे पहले रीना की निकाल लेते हैं। रीना कितनी थी, 9 गुणा 2 18, ठीक है। और मीना की दोस्तों, मीना की कितनी थी, 16 गुणा 2 दोस्तों 32, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकल के आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये कॉमन नहीं है तो इनको पहले कॉमन कर लीजिए, उसके बाद में आप मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ आप ये याद रखना कि लास्ट में जो हम लोग इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे वो ये वाला अनुपात होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये हम लोगों ने कॉमन करके निकाला है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे रमेश और राहुल को लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी थी। दोस्तों अगर 4 गुनी थी तो राहुल को हम 1 मान लेते हैं, तो रमेश को कितना 4 मानेंगे। या आप अगर यहाँ 2 मानते हैं तो दोस्तों इसका फिर आप 4 गुना कर दीजिए, 8 कर दीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों सबसे छोटी संख्या आप लीजिए, 1 राहुल की ले ली तो रमेश की 4। अब उसने बोला ये वर्तमान आयु दोस्तों, ठीक है। अब उसने बोला 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो। 5 वर्ष पहले कितनी, 9 गुनी थी, मतलब आज अगर 5 वर्ष पहले उसकी 1 थी तो रमेश की 9 थी, 9 गुना थी मतलब, ठीक है। तो अब आप देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो 1 है और यहाँ 5 का अंतर है, तो इनको सबसे पहले आप बराबर कर लेंगे। यहाँ 8 का अंतर है दोस्तों, यहाँ 3 का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका गुणा करें, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 9 3 27 और 3 एकम 3। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि 27 से 32 5 का अंतर और 3 से 8 का 5 का अंतर। तो दोस्तों 5 के अंतर के बराबर ये 5 वर्ष हम रख देंगे यहाँ पे, इसको काटेंगे तो 1 वर्ष निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पूछा गया था रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों वर्तमान हम लोगों ने क्या निकाला था, ये रेशियो निकाला था ना, वर्तमान आयु का ये रेशियो था। तो यहाँ हमने जब कट किया तो 1 बचा, तो वर्तमान आयु रमेश की कितनी है, 32। तो 32 गुणा 1 दोस्तों 32, तो रमेश की आयु कितनी हो गई, 32। ऑप्शन 2 हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ, ये भी उसी का सेम टाइप है, बस में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, इसलिए आपको मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप विशाल और शेखर लिखिए, ठीक है। अब देखिए 8 वर्ष पहले उसकी आयु के 4 गुना थी, अपने पुत्र शेखर की आयु 4 गुना थी, तो 4 और 1, ठीक है। ये कब थी, 8 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान में नहीं, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व की दी है ना, क्वेश्चन पढ़िए आप। उसके बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अपने पुत्र शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, मतलब ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले आप इसको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ 3 का यहाँ 1 का, तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, देखिए 4:1। ये 8 वर्ष पहले का है दोस्तों, पूर्व, और ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी 2 का अंतर आ गया, यहाँ भी 2 का अंतर आ गया, और ये दोस्तों 8 वर्ष बाद का है, ठीक है। दोनों का अंतर आ गया दोस्तों, और ये 8 वर्ष पहले का, ये 8 वर्ष बाद का, अगर दोनों जोड़ देते हैं तो हमारी वर्तमान वर्ष में हम लोग आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आप बताइए। तो दोस्तों ये 2 के बराबर हम यहाँ इसको जोड़ के 16 कर देते हैं। 2 का अंतर निकला था, 2 के बराबर 16, ठीक है दोस्तों। इसको जब कट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 8 से कट जाएगा। अब उसने पूछा है तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे अगर आप पहले की निकाल लेते हैं, आप पहले की निकाल लीजिए। देखिए 8 वर्ष पूर्व इनकी कितनी उम्र होगी, तो दोस्तों विशाल की 8 वर्ष पहले की कितनी होगी, कितना, 4 रेशियो है ना, 4 गुणा 8 कितना हुआ दोस्तों, 32, ठीक है। और शेखर की दोस्तों 1 गुणा 8 कितना, 8। अब दोस्तों इसमें देखिए ये तो 8 वर्ष पहले की आई है ना, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये रेशियो तो 8 वर्ष पहले का है ना,
और पूछी गई है शेखर की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, इनमें दोस्तों 8 जोड़ देंगे दोनों में, ठीक है। तो विशाल की 32 थी दोस्तों, 8 जुड़ गए उसमें, तो कितना हो गया 40। और शेखर की दोस्तों 8 थे, 8 जुड़ गए तो कितना हो गया 16। तो 40 और 16 जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों का रेशियो लिखिए, अंतर बराबर करिए, इस अंतर के बराबर इन दोनों की जो मतलब ईयर दी है वो सामने रख के कट कर दीजिए। और उसके बाद में आप चाहे 8 वर्ष पहले की निकाले, अगर बाद की निकालते दोस्तों तो यहाँ ये माइनस कर देते, ठीक है, क्योंकि तब इसमें हम लोग इंटू करते, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन हमारा, 6 वर्ष पहले सुनील की आयु अनिल की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु अनिल की आयु के 5:3 होगी, तो सुनील और अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।